पुरानी हवेली का राज। अंधेरी जंगल में एक सुनसान वीरान हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में दाखिल हुआ वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन 3 दोस्त रेहान, आमिर और सलीम उन बातों पर ज्यादा यकीन नहीं रखते थे। अलिफाक रात चांद की मध्यम रोशनी में तीनों दोस्त हवेली के करीब पहुंचे। आमिर के दिल में खौफ था, सलीम भी कुछ घबराया हुआ लग रहा था, मगर रेहान जोश में था। यार, ये हवेली तो वाकई बहुत खौफनाक लग रही है, आमिर ने सरगोशी की। हाँ, मैंने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि यहाँ कोई ना कोई आसिब है, सलीम ने कांपती आवाज में कहा। अरे तुम दोनों खामखा डर रहे हो, रेहान ने कहकहा लगाया। ये सब फजूल कहानियां हैं और अंदर खजाना हमारा इंतजार कर रहा है। आमिर और सलीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, मगर रेहान की जिद के आगे खामोश रहे। तीनों ने दरवाजा धकेला, जो चरचराते हुए खिल गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, एक जोरदार झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। होल के अंदर हर तरफ जाले और गिर्द जिमी थी। सीढ़ियां नीचे तहखाने तक जाती थीं, जहां हवा में अजीब सी नमी और बिसांत थी। दीवारों पर पुरानी तहरीरें और सांपों की तस्वीरें बनी थीं। रेहान की नजर एक पत्थर पर लिखी तहरीर पर पड़ी। ये देखो, यहाँ कुछ लिखा है, इसने कहा और पढ़ने लगा। जो खजाने को छूने की कोशिश करेगा वो मौत के मुंह में चला जाएगा। आमिर ने जल्दी से पीछे हटने की कोशिश की। देखा, मैंने कहा था ना कि ये कोई आम जगह नहीं। अरे ये बस लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं, रेहान ने मजाक उड़ाया। मैं उन सब बातों पर यकीन नहीं रखता। खजाना हमारा है, बस इसे ढूंढने की देर है। वो आगे बढ़ा और अचानक तहखाने में रोशनी चमकी और एक हुसैन औरत नमूदार हुई। रुक जाओ, औरत की आवाज गूंजी। खजाने के करीब मत जाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। आमिर ने घबरा कर सलीम को देखा। ये कौन है? ये यहाँ कैसे आई? कहीं ये कोई चुड़ैल तो नहीं? सलीम ने कांपते हुए कहा। तुम हमें डरा नहीं सकती, और रेहान ने मगरूर लहजे में कहा। हम खजाना लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। औरत की आंखों में चमक पैदा हुई। ये खजाना सदियों से मेरे खानदान की मलकियत है और कोई इंसान इसे हासिल नहीं कर सकता, इसने सख्त लहजे में कहा। रेहान ने कहकहा लगाया। ये सब डराने की चालें हैं, मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। इसी ही रेहान ने खजाने के संदूक को हाथ लगाया। वो औरत भयानक नागन में तब्दील हो गई। या अल्लाह, ये नागन है। आमिर की चीख निकली। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, सलीम पीछे हटते हुए बोला। नागन ने जोरदार चीख मारी और जमीन से दर्जनों जहरीले सांप निकल आए। रेहान ने घबरा कर जेब में हाथ डाला और एक पुरानी अंगूठी निकाली जो उसके दादा ने इसे दी थी। जैसे ही अंगूठी चमकी, नागन पीछे हटने लगी। ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? नागन ने हैरत से पूछा। मेरे दादा ने दी थी, रेहान ने कहा। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? नागन की आंखों में हैरत और खौफ की झलक थी। ये अंगूठी कदीम नागराज की निशानी है, वो धीमी आवाज में बोली। सदियों पहले एक अजीम नागराज था जो सांपों और इंसानों के दरमियान तवाजुन कायम रखता था। लेकिन कुछ लालची इंसानों ने इसे धोखा दिया और वो हमेशा के लिए गायब हो गया। सिर्फ इसकी नस्ल के लोग ही इस खजाने को हाथ लगा सकते हैं। रेहान हैरान रह गया। क्या मतलब? तुम्हारे आबा और अजदाद में से कोई इस नागराज के करीबी साथी था? नागन ने कहा। ये अंगूठी उसकी निशानी है जो सिर्फ इसके असल वारिस को दी जाती है। अगर तुम चाहते तो खजाना ले जा सकते थे, मगर तुम्हारे दिल में लालच आ गया। याद रखो, लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है। आमिर ने जल्दी से कहा। रेहान, खजाने को छोड़ो और यहाँ से निकल चलो। हाँ, कहीं ये हमें भी सांप ना बना दे, सलीम ने जल्दी से कहा। रेहान ने खजाने की तरफ देखा, फिर अपने दोस्तों को। एक लम्हे के लिए इसने सोचा, फिर जल्दी से खजाने को छोड़कर भागने लगा। आमिर और सलीम भी उसके पीछे दौड़े। ये जगह तुम जैसे इंसानों के लिए नहीं है, नागन ने चीखते हुए कहा। जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। इसी ही तीनों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली हिलने लगी और आहिस्ता आहिस्ता जमीन में धंसने लगी। नागन की चीखें फिजा में गूंजने लगे और फिर सब कुछ खामोश हो गया। तीनों दोस्त जंगल में भागते हुए एक जगह रुक गए। उनके सांस फूल रहे थे, मगर वो जिंदा थे।
खुदा का शुक्र है हम जिंदा हैं। आमिर ने सरगोशी की। सिल ने सोचते हुए कहा, लेकिन इस खजाने का राज हमेशा राज ही रहेगा। रहा ने गहरा सांस लिया और कहा, हाँ, आज मुझे एहसास हुआ कि कुछ चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए। खजाना इंसान की असल दौलत नहीं बल्कि इसकी जिंदगी होती है। आमिर ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, आज तो तुम बहुत अक्लमंद लग रहे हो। तौहे हंसने लगे और कहानी खत्म हो गई। लालच हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है और कुछ राज हमेशा राज ही रहने चाहिए।